का इतिहास। एक अलमस्त शहर है। अलमस्त इसलिए कि यहाँ के लोग बेफिक्री के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। इसका कारण ये भी है कि बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी अलमस्त स्वभाव के थे। अलमस्त नहीं होते तो वे जोधपुर राज्य की गद्दी को यूं ही बात बात में नहीं छोड़ देते। इसके पीछे दो कहानियां लोक में प्रचलित है। एक तो ये कि नापा सांखला जो कि बीकाजी के मामा थे, उन्होंने जोधाजी से कहा कि आपने भले ही सांतट जी को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया, किंतु बीकाजी को कुछ सैनिक सहायता सहित सारूडे का पट्टा दे दीजिए। वो वीर तथा भाग्य का धनी है। वो अपने बूते खुद अपना राज्य स्थापित कर लेगा। जोधाजी ने नापा की सलाह मान ली और 50 सैनिकों सहित पट्टा नापा को दे दिया। बीकाजी ने यह फैसला राजी खुशी मान लिया। उस समय कांधल जी, रूपा जी, मांडल जी, नथु जी और नंदा जी, ये 5 सरदार जो जोधा के सगे भाई थे, साथ ही नापा सांखला, बेला पडेहार, लाला लखन सिंह बैद, चौथल कोठारी, बच्छराज, बच्छावत, विक्रम सिंह पुरोहित, सालू जी राठी आदि कई लोगों ने बीकाजी का साथ दिया। इन सरदारों के साथ बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की। सालू जी राठी जोधपुर के ओनसिया गांव के निवासी थे। वे अपने साथ अपने आराध्य देव मरुनायक या मूलनायक की मूर्ति साथ लाए। आज भी उनके वंशज साले की होली पे होलिका दहन करते हैं। साले का अर्थ बहन के भाई के रूप में न होकर सालू जी के अपभ्रंश के रूप में होता है। बीकानेर की स्थापना के पीछे दूसरी कहानी ये है कि एक दिन राव जोधा दरबार में बैठे थे। बीकाजी दरबार में देर से आए तथा प्रणाम कर अपने चाचा कांधल से कान में धीरे धीरे बात करने लगे। ये देखकर जोधा ने व्यंग्य में कहा, मालूम होता है कि चाचा भतीजा किसी नवीन राज्य को विजित करने की योजना बना रहे हैं। इस पर बीका और कांधल ने कहा कि यदि आपकी कृपा होगी तो यही होगा। और इसी के साथ चाचा भतीजा दोनों दरबार से उठ के चले आए तथा दोनों ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। इस संबंध में एक लोक दोहा भी प्रचलित है। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर। इस प्रकार एक ताने की प्रतिक्रिया से बीकानेर की स्थापना हुई। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव बीका 1465-1504 बीकानेर के संस्थापक राव नरसी 1504-1505 राव बिका के पुत्र राव लूणकरण 1504-1526 अपने बड़े भाई राव नरसी नारा उपनाम की मृत्यु के बाद लूणकरण शासक बना। ये शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने राज्य का विस्तार किया और 1509 में दद्रिवा के चौहानों, 1512 में फतेहपुर के कायमखानियों, चैटवाड़ के चायतों और 1513 में नागौर के खानों से सफल युद्ध किए। नारनौल के मुस्लिम शासक पर भी आक्रमण किया। निर्माण लूणकरण कस्बा लूणकरण झील पुत्री बालाबाई, जिसकी शादी आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा से हुई। धूसी युद्ध धौसा नामक स्थान पर 31 मार्च 1526 को नारनौल के नवाब शेख अबीमीरा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जैतसी 1526-1542 जेत्र सिंह पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। मुगलों से युद्ध बीठू सूजा कृत राव जैतसी रोछंद के अनुसार 26 अक्टूबर 1534 में कामरान बाबर के पुत्र को पराजित किया एवं भटनेर दुर्ग छीना। खानवा युद्ध इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। पाहिबा का युद्ध 1541 इसे साहिबा का युद्ध भी कहते हैं। मारवाड़ शासक मालदेव से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। राव कल्याणमल 1542-1573 कल्याणमल के 2 पुत्र हुए। एक राय सिंह 1573-1612-2 पृथ्वीराज राठौड़ राव दलपत सिंह जी कर्ण सिंह 1631-1669 अनूप सिंह 1669-1698 महाराजा स्वरूप सिंह जी 1698-1700 महाराजा सुजान सिंह जी 1700-1736 महाराजा जोरावर सिंह जी 1736-1746 महाराजा गज सिंह जी 1746-1787
महाराजा राज सिंह जी 1787, महाराजा प्रताप सिंह जी 1787, महाराजा सूरत सिंह जी 1787, 1828, महाराजा रतन सिंह जी 1828, 1851, महाराजा सरदार सिंह जी 1851, 1872, महाराजा डूंगर सिंह जी 1872, 1887, महाराजा गंगा सिंह जी 1887, 1943, महाराजा शार्दुल सिंह जी 1943, 1950, महाराजा करनी सिंह जी 1950, 1988, महाराजा नरेंद्र सिंह जी 1988, वर्तमान।